कॉपर की कीमतों में भले ही कुछ हफ्तों से सुस्ती का माहौल है, दायरेबंद कारोबार दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कि किस करवट उठ बैठेगा, लेकिन कॉपर में नए साल में ग्लोबल बैंकों को और ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पहले बता देती हूँ ब्रोकरेजेस की राय क्या बन रही है। यूबीएस अगले साल कॉपर को 10 से 11,000 डॉलर की रेंज में वो जाता देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी और कुछ हल्के डेफिसिट का भी सहारा इसकी कीमतों को मिलेगा। जेपी मॉर्गन छोटी अवधि में तो वो मानते हैं कि एक बेयरिश स्टैंस बन रहा है, लेकिन उनका मानना है कि साल की दूसरी छमाही में यानी कि जुलाई ऑनवर्ड्स एक रिकवरी के संकेत दिखेंगे और अगले साल की आखिरी तिमाही में वो 10,400 डॉलर तक कॉपर को जाता देख रहे हैं। सिटी छोटी अवधि में तो बेयरिश रुझान है। उन्हें लगता है कि 3 महीने में एक बार कॉपर 8,500 डॉलर प्रति टन का स्तर छुएगा, उसके बाद भले ही रिकवरी आ सकती है। वहीं कॉमर्स बैंक है वो 9,700 डॉलर तक ऊपर कॉपर को जाता हुआ देख रहे हैं, यानी करंट लेवल से 700-800 डॉलर की रिकवरी दिख रही है। घरेलू ब्रोकरेजेस की बात करें, मोतीलाल ओसवाल 11,750 डॉलर तक कॉपर को जाता देख रहे हैं और केडिया कमोडिटीज भी मानते हैं कि नीचे 8,500 के करीब 8,500 डॉलर के करीब एक सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर 11,000 तक की क्षमता है कॉपर के ऊपर जाने की। मजबूती के फैक्टर्स क्या है? दरअसल ये मानते हैं कि रेट कटौती का जो सिलसिला ग्लोबल बैंकों में शुरू हुआ है, इसका सपोर्ट मिलेगा, डिमांड निकल कर आएगी। चाइना में जिस तरह के बड़े स्टिमुलस प्लान्स हैं उसका सपोर्ट यहां मिलता दिखेगा। पूरा एनर्जी ट्रांजिशन का फायदा लंबी अवधि में कॉपर को मिलेगा और इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार डेफिसिट की तरफ कॉपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन के वेयर हाउसेस में भी देखा जाए तो जो कॉपर है वो सरप्लस से डेफिसिट में आ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अगले साल कॉपर को सपोर्ट देंगे।